गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले आज ये हमारा आज के पहले हमने जो एसएसटी में अभी तक पढ़ा वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ का क्या पोजीशन है और अर्थ की तरह बाकी और क्या क्या है जो कि सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। तो पिछली बार हमने पढ़ा कि हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स हैं और इन्हीं स्टार्स से इन्हीं का अपना जो सिस्टम होता है वो सोलर सिस्टम कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सन हमारे अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि नज़दीकी स्टार है। बाकी वैसे तो करोड़ों स्टार हैं लेकिन सन हमारा सबसे नज़दीकी स्टार है, इसीलिए हम सिर्फ इसे ही जानते हैं। और चूँकि ये सबसे नज़दीक में सबसे पास में इसीलिए इसकी हीट और इसका लाइट हमारे यहाँ हमारे मतलब अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अर्थ के अलावा और भी जितने प्लैनेट्स हैं इन सब के ऊपर भी। तो इस सन का जो अपना सिस्टम है, सिस्टम का मतलब इसके चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स या और बाकी हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्व करते हैं, इसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, हम सभी जानते हैं। अब ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनका डिस्टेंस अलग अलग है सन से दूरी के हिसाब से ये 8 प्लैनेट्स। ये सबसे पहला प्लैनेट मरकरी जो कि सन के सबसे करीब में है और सबसे ज़्यादा गर्म भी है। इसके बाद डिस्टेंस के हिसाब से दूसरा आता है वीनस के बाद हमारा अर्थ जिसमें हम रहते हैं, अर्थ के बाद मरकरी, अर्थ के बाद मार्स के बाद जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका मतलब मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट, सबसे दूर सबसे ज़्यादा दूरी पर सन से सबसे ज़्यादा दूर जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून। तो अब ये प्लैनेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो प्लैनेट्स आर the heavenly or celestial bodies which revolve around the sun। तो ये जितने भी planets हैं इन सब का अपना ऑर्बिट है। ऑर्बिट का मतलब इनका अपना एक रास्ता है, एक निश्चित एक सर्टेन वे है, इसी के ऊपर ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, इनमें से कोई भी प्लेनेट अपना अगर रास्ता भटक जाए तो वो दूसरे से टकरा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर एक प्लेनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है जिसके ऊपर ये रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ। उसी तरह अर्थ भी है। तो इनका एलिप्टिकल पाथ जो होता है ये फिक्स्ड रहता है, इसको ऑर्बिट कहा जाता है और सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट के ऊपर ही चलते हैं। और हर एक प्लैनेट का चूँकि डिस्टेंस सन से अलग अलग है, कोई नज़दीक है तो कोई दूर है, इसी कारण हर एक प्लैनेट को अपना रिवोल्यूशन पूरा करने में, सन के चारों तरफ जो घूमने का रिवोल्यूशन है इसको पूरा करने में अलग अलग टाइम लगता है। जैसे हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ को सन का रिवोल्यूशन पूरा करने में 365 एंड 1.4 यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से कई लोगों को पता नहीं होगा 365 एंड 0.25 यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। तो हम सभी जानते हैं कि 365 डेज़ का मतलब होता है 1 ईयर, एक साल में 365 डेज़ हुए। अब उसके बाद वो 6 घंटा क्या होता है कई लोगों को मालूम भी होगा। वही 6 घंटा जो होता है वो धीरे धीरे 4 साल में 1 फुल डे के बराबर हो जाता है, 24 आवर्स, जो कि लीप ईयर में ऐड हो जाता है। तो जो लीप ईयर होता है वो 366 डेज़ का होता है, फरवरी 29 डेज़ का होता है। तो लीप ईयर ऐसे ही बनता है। हर साल का जो 6 घंटा एक्स्ट्रा हमारा अर्थ सन के रिवोल्यूशन में लेता है, वो 6 घंटा उसमें से मतलब वो अगले साल में ऐड हो जाता है। ऐड होते होते 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा बन गया, 24 डेज़, जो कि फरवरी में जुड़ जाता है। तो लीप ईयर में
फरवरी 29 डेज़ का होता है और टोटल उस साल में 366 डेज़ होते हैं। तो ये हमारा अर्थ हुआ जो कि सन का रिवोल्यूशन पूरा करने में 365 डेज और 6 आवर्स लेता है। इसी के की तरह बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, अब चूँकि जो सबसे नज़दीक प्लैनेट है मरकरी, इसे सन का रिवोल्यूशन करने में सबसे कम दिन लगता है, और जो सबसे फारदेस्ट दूर वाला है नेपच्यून, इसे सन का रिवोल्यूशन पूरा करने में सबसे ज़्यादा दिन लगता है। तो जैसा कि हमने वो हमारा जो बुक है, आपके पास जो बुक है उसमें एक चार्ट दिया गया है हर एक प्लैनेट का सन से कितना डिस्टेंस है और उसे एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितना दिन लगता है, ठीक है। तो मरकरी जहाँ पर 88 डेज़ लेता है, 88 दिन, यानी मरकरी को पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 88 डेज़ लगता है। उसे इसका मतलब उसका साल, एक साल 88 डेज़ का होता है। उसी तरह जो नेपच्यून है उसे पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 164.8 ईयर्स लगता है, साल, यानी 165 अराउंड 165 ईयर्स में वो एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ये हमारे यहाँ पे जो एक साल का जो कैलकुलेशन है 365 डेज, उसके हिसाब से द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज 365.25 डेज। ईच प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। हर एक प्लैनेट का अपना एक एक्सिस होता है, ठीक है। इसके बाद ये तो ऑर्बिट हो गया। ये रिवोल्यूशन जो प्लैनेट्स करते हैं उनका ऑर्बिट होगा, अपनी ऑर्बिट पे करते हैं। इनका एक एक्सिस भी होता है। एक्सिस का मतलब धुरी, यानी एक ही जगह वो हमारा अर्थ या बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका दो तरह का मूवमेंट होता है, हम सब जानते हैं। पहला हो गया रिवोल्यूशन, यानी सन के चारों तरफ घूमना, और दूसरा होता है रोटेशन, अपनी धुरी पर घूमना, गोल गोल लट्टू की तरह। तो ये सारे प्लैनेट्स लट्टू की तरह घूमते भी रहते हैं और सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन भी करते हैं, यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन ये दोनों काम एक साथ चलता है। जब हमारे अर्थ का रोटेशन जब पूरा होता है, एक रोटेशन उसका 24 आवर्स में होता है, 24 घंटे में, और उस 24 घंटे में उस 24 घंटे में हमारे अर्थ का एक जो आधा हिस्सा है वो सन के सामने रहता है, मतलब 12 घंटे सामने रहता है, 12 घंटे पीछे रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे डे और नाइट होता है। 12 घंटा जो अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने रहा वहाँ पे दिन रहा। धीरे धीरे जब हमारा अर्थ रिवोल्यूशन रोटेट कर रहा है तो हमारा जो हिस्सा अभी सन के सामने था वो हिस्सा पीछे चला जाता है, पीछे का हिस्सा सामने आ जाता है। इसलिए एक दिन में 24 आवर्स में आधा दिन होता है और आधी रात होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो इस तरह का जो रोटेशन का पीरियड होता है 24 आवर्स का, इसे हम प्लैनेट डे कहते हैं। और सारे प्लैनेट्स अर्थ की तरह एक ही डायरेक्शन में रोटेट और रोटेशन और रिवोल्यूशन करते हैं। वो होता है वेस्ट से ईस्ट। तो चाहे वो अर्थ का मूवमेंट हो या बाकी किसी भी प्लैनेट का मूवमेंट हो, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। लेकिन दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट से वेस्ट उल्टे डायरेक्शन में अपना मूवमेंट करते हैं। इन प्लैनेट्स का नाम है वीनस और यूरेनस। तो ये उल्टा मूवमेंट करते हैं, बाकी प्लैनेट्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ ये जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, इनमें से किसी भी प्लैनेट का अपना हीट और लाइट नहीं होता है। ये सारे अपना ये जो सन से हीट और लाइट निकलता है उसे एडॉप्ट करते हैं। उसी लाइट, वो लाइट जब सन का लाइट उनके ऊपर पड़ता है तभी वो चमकते हैं। तो हम आसमान में देखेंगे तो जितने भी प्लैनेट्स हैं अर्थ के अलावा, अर्थ भी एक प्लैनेट ही है लेकिन हम चूँकि अर्थ के ऊपर ही है तो हम बाकी प्लैनेट्स को देख सकते हैं। तो देखने में सारे के सारे वैसे ही चमकते हुए स्टार की तरह लगते हैं, लेकिन उसमें सारे स्टार नहीं होते, उसमें प्लैनेट भी होते हैं। तो वो प्लैनेट जो चमकते हैं वो उनका अपना लाइट नहीं होता, वो सन का लाइट उनके ऊपर पड़ता है तो वही डिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है, रिफ्लेक्ट होकर। अब हम एक एक करके देखें कि सैटेलाइट क्या होता है, एस्ट्रॉयड क्या होता है, कॉमेट्स क्या होते हैं,
मेटियोर्स क्या होते हैं और मेटेराइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्स के बारे में हम जान गए। स्टार क्या है, हमारा सन एक स्टार है, वैसे ही और भी करोड़ों स्टार्स हैं। उसके बाद इस स्टार के चारों तरफ जो घूमने वाले हेवनली बॉडीज़ हैं उनको प्लैनेट कहा जाता है। अब इन प्लैनेट के चारों तरफ जो घूमने वाले हेवनली बॉडीज़ हैं वो है सैटेलाइट्स, यानी सन के चारों तरफ प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है, प्लैनेट्स के चारों तरफ सैटेलाइट्स का मूवमेंट होता है। तो सारे प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं, जिसमें हमारा जो अर्थ है इसका सैटेलाइट है मून। सो मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो ये सैटेलाइट्स जो होते हैं वो उनका भी अपना लाइट नहीं होता है, अपना लाइट और हीट नहीं होता है, वो भी सन के हीट और लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, दे मूव इन द सेम वे एज अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। जिस तरह से प्लैनेट्स सन के चारों तरफ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं, उसी तरह ये सैटेलाइट प्लैनेट्स के चारों तरफ वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूमते हैं। इसके बाद बाकी जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इनके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए।